Hello students, myself Sarah, your social teacher. In the previous video, we studied chapter first, our solar system in the universe. Hope you all have understood that chapter carefully. In this video, we are going to revise chapter 6, Why do we need rules? So, what is rules? रूल्स एक ऐसे स्टेटमेंट या ऐसी एडवाइस जो हमें दी जाती है या हम दूसरों को देते हैं कि हमें कब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसे हम कहते हैं रूल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपको शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना है, जैसे नाइफ या ब्लेड से खेलना नहीं है। ये क्या है? एक रूल है जो कि हमारे पेरेंट्स बनाते हैं हमारे घर में। एंड जैसे क्लास में आपको शोर नहीं करना है, फाइटिंग नहीं करना है, तो ये भी क्या है? रूल है। और जो कौन बनाता है? टीचर। सो ये सब क्या है? रूल्स है। रूल्स, यही सारी एडवाइस क्या है होती है? आपके रूल्स होती हैं। और रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आपको हार्म ना हो किसी चीज़ से। रूल्स एट होम, इन स्कूल, फॉर द कंट्री। एट होम, पेरेंट मेक्स रूल फॉर एवरीवन टू फॉलो। घर में हमारे पेरेंट्स रूल्स बनाते हैं जो हम सबको फॉलो करना होता है। पेरेंट्स हमारे रूल्स इसलिए ही बनाए जाते हैं जिससे कि हमें किसी तरह का नुकसान ना हो। तो घर में हमारे पेरेंट्स रूल बनाते हैं। एंड इन स्कूल, टीचर मेक रूल्स दैट ऑल स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो। स्कूल में टीचर्स रूल्स बनाती हैं जो कि स्टूडेंट्स को फॉलो करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको क्लासरूम में रनिंग नहीं करना है, क्लासरूम में फ़ाइटिंग नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको हार्म हो सकता है। एंड फॉर द कंट्री, जो कंट्री के रूल्स होते हैं उन्हें हम लॉज कहते हैं। उन्हें कौन बनाता है? हमारे लीडर्स। और उन्हें फॉलो कौन करवाता है? ऑफिसर्स। नाउ रूल्स आर इम्पॉर्टेंट। अब रूल्स इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं? देखिए, हमारी डेली लाइफ में हमें हर चीज़ के करने की परमिशन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कर देते हैं और हमें हार्म होता है, या फिर किसी दूसरे को हमारे एक्शन से हार्म पहुंचता है। इसलिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। हमें घर में भी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, स्कूल में भी। जैसे कि मैंने बताया, घर में पेरेंट्स रूल बनाते हैं, स्कूल में टीचर्स। और कुछ रूल्स हमें एज अ मेंबर ऑफ नेबरहुड फॉलो करने पड़ते हैं। अगर हम किसी जगह पर रह रहे हैं तो हमें एज अ नेबरहुड, किसी नेबरहुड में रह रहे हैं तो हमें एज अ मेंबर ऑफ नेबरहुड हमें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम अपने किसी भी नेबर को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, या फिर हम किसी भी नेबर के घर के सामने कोई गार्बेज नहीं फेंक सकते हैं। तो ये सब क्या है? सब गलत बातें होती हैं। तो ये रूल है कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। और एज अ सिटीज़न ऑफ आवर कंट्री हमें रूल फॉलो करने पड़ते हैं। एक कंट्री के सिटीज़न होने के नाते भी हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं ताकि हम खुद को नुकसान ना पहुंचाएं और ना ही हमारे एक्शन से किसी और को नुकसान हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप कहीं भी स्ट्रीट पर या कहीं पर भी गार्बेज नहीं फेंक सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप बाइक चला रहे हैं तो आपको हेलमेट पहनना ज़रूरी है। ये सारे रूल्स हमारी कंट्री के लिए होते हैं। एज अ सिटीज़न हमें फॉलो करना पड़ता है। और ये रूल्स हमारी ही भलाई के लिए बनाए जाते हैं ताकि हमें कोई नुकसान ना हो और अदर लोग जो हमारे साथ हमारी कंट्री में रह रहे हैं या फिर हमारे नेबरहुड में रह रहे हैं या हमारे सिबलिंग्स जो हमारे घर में रह रहे हैं उन्हें भी नुकसान ना हो।
इस वजह से रूल्स ज़रूरी हैं। रूल्स हमें सेफ़ रखते हैं और रूल्स हमें हेल्प करते हैं एक साथ पीसफुली रहने में। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप नेबरहुड में रह रहे हैं और रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, अगर आप मतलब कोई किसी के घर के सामने गार्बेज फेंक देता है मान लीजिए, तो क्या होता है, झगड़ा हो जाता है, तो पीस ब्रेक हो जाती है ना, हम पीसफुली नहीं रहेंगे, उनसे हमारे रिलेशंस भी अच्छे ख़राब हो जाएंगे। तो इस वजह से हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए और रूल्स हमें एक साथ रहने में, पीसफुली रहने में हेल्प करते हैं। रूल्स एट होम, घर में। रूल्स घर में हमारे पेरेंट्स हमारे लिए रूल बनाते हैं जो कि जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें फॉलो करना होता है। और रूल्स हमारे पेरेंट्स घर में मैंने बताया पहले भी इसलिए बनाते हैं कि वो हमें हार्म और डेंजर से बचा सकें। रूल्स फैमिली के हर मेंबर्स पर अप्लाई किया जाता है। और जैसे कि अगर कोई वर्क है, घर का जो काम होता है वो डिवाइड होता है किसे क्या करना है, ये भी क्या है, एक रूल है। और हम सब एक साथ एक फैमिली में रहते हैं, वर्क शेयर करके सारे काम घर के हो जाते हैं। ये रूल्स है, ये क्या हमें हेल्प करता है कि हम एक साथ हैप्पीली फैमिली में रहते हैं। अगर हम घर की फ़ैन और लाइट स्विच ऑफ करते हैं जब हम रूम को छोड़कर जाते हैं या घर छोड़कर कहीं जाते हैं बाहर, तो वो भी क्या है, एक रूल है। और अगर हमें ये कहा जाता है कि हम अपनी सारी चीज़ें उस जगह पर रखें जहाँ पर उसकी प्लेस है, तो वो भी क्या है, रूल्स है। और अगर हम रखते हैं तो इट मीन्स वी फॉलो रूल्स, हम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। नाउ लुक एट द पिक्चर। यहाँ पर 2 पिक्चर्स हैं और आप ये बताइए कि किस पिक्चर में रूल्स फॉलो नहीं हो रहा है। यस, फर्स्ट पिक्चर में रूल फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये बॉय है, क्या है, इसने गंदे कपड़े पहन रखे हैं, इन्हें नहाया नहीं है, साफ कपड़े नहीं पहने हैं। देखिए, ये अपने आप को क्लीन रखना भी ये रूल होता है घर में कि हमें क्या करना है, सुबह उठना है, बाथ लेना है, साफ़ कपड़े पहनने हैं और अपने रूम को क्लीन करना है। देखिए सारे रूम पूरा रूम इसका मेसी है, क्लीन नहीं है, कोई भी चीज़ें अपनी जगह पर नहीं है। आप देख सकते हैं सारे टॉयज़ ऐसे पड़े हुए हैं, बुक्स वगैरह ऐसे पड़ी हुई हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर रूल्स फॉलो नहीं हो रहा है। और सेकेंड पिक्चर में आप देखिए, यहाँ पर रूल्स फॉलो हो रहा है। सारे फैमिली मेम्बर्स अपने अपने काम अलग अलग तरह से कर रहे हैं और घर क्या है, बिल्कुल क्लीन है, ज़रा भी मेसी नहीं है। तो यहाँ पर सेकेंड पिक्चर में रूल्स फॉलो हो रहा है। नाउ कम टू द रूल्स इन स्कूल। देखिए, इन क्लासरूम द टीचर मेक सम रूल्स दैट ऑल स्टूडेंट मस्ट फॉलो। आपको पता है ना कि क्लासरूम में टीचर्स कुछ रूल्स बनाती हैं जो आप लोगों को फॉलो करना होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो क्या कहते हैं, स्टूडेंट से साइलेंस मेंटेन करने के लिए बोलते हैं ताकि वो उन्हें जो एक्सप्लेन किया जा रहा हो, जो पढ़ाया जा रहा हो, वो केयरफुली समझ सके। अगर कोई शोर करेगा तो पूरी क्लास क्या होती है, डिस्टर्ब होती है और केयरफुली सबको समझ में नहीं आता है। इसलिए टीचर रूल बनाती हैं कि क्लास में क्या करना है, साइलेंस मेंटेन करना है। यहाँ पर भी आप 2 पिक्चर्स देख सकते हैं, ये रूल्स की पिक्चर्स हैं। देखिए, अगर आप क्लास में आपसे ये कहा जाता है कि आप टीचर जब आपको एक्सप्लेन कर रही है तो आपको सिर्फ हैंड रेस करना है और जब तक टीचर आपको परमिशन ना दे बोलने की तब तक आपको बोलना नहीं है। तो ये भी क्या है, एक रूल है। सेकेंड, कि आपको कॉरिडोर में रनिंग नहीं करनी, आप दौड़ नहीं सकते हैं कॉरिडोर में, बालकनी के पास, फील्ड में। तो ये सारे क्या है, ये भी क्या है, रूल है जो टीचर्स बनाते हैं स्टूडेंट्स के लिए ताकि उन्हें कोई हार्म ना हो। नाउ कम टू द रूल्स फॉर आवर कंट्री। जैसे कि आपके पेरेंट्स घर में आपके लिए रूल्स बनाते हैं कि आप
आपको हार्म और डेंजर से बचाने के लिए, और टीचर भी आपके रूल्स बनाती हैं आपकी ही बेटरमेंट के लिए। उसी तरह से हमारी कंट्री में सब एक साथ पीसफुली रहें, जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी लोग हैं। तो हमारी कंट्री में लीडर्स हमारे लिए रूल्स बनाते हैं ताकि हम क्या हो सके, पीसफुली रह सकें, कोई सारे डेंजर से बचे रहें, हमें हार्म ना हो। जो हमारी कंट्री के रूल होते हैं उन्हें हम लॉज़ कहते हैं। और आपको मैंने बताया कि रूल्स जो लॉज़ हैं वो कौन बनाता है। कंट्री के लॉज़ हमारे कुछ लीडर्स होते हैं, वो बनाते हैं, और इस लॉज़ को फॉलो करना ज़रूरी है, मस्ट है। देखिए, ये कंट्री का लॉ है कि जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो हमें सीट बेल्ट पहनना ज़रूरी है अपनी सेफ्टी के लिए। सीट बेल्ट पहनने से क्या होता है कि अगर आपको कोई पुश करता है पीछे से, कोई अदर कार, या फिर कोई एक्सीडेंट होता है, तो सीट बेल्ट आपको प्रोटेक्ट करती है आगे गिरने में या बाहर गिरने में। तो ये क्या है, हमें डेंजर से बचाने के लिए लॉज़ बनाए गए हैं, और ये लॉज़ हमें फॉलो करने ही होते हैं, ये मस्ट होते हैं। कम टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इंडिया मीन्स हमारी कंट्री, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ लॉज। मतलब उसमें कंट्री को जो भी जो कंट्री के सिटीजन्स को जो भी फॉलो करने वाले लॉज़ हैं, वो सारे लॉज़ इस कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब एक साथ होकर उसको हम क्या कहते हैं, उन सारे लॉज़ के सेट को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द लॉज ऑफ आवर कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या है? हमारे कंट्री के लॉज हैं। और ये कब फोर्स में आया? 26 जनवरी 1950। रिपब्लिक डे आप सेलिब्रेट करते हैं ना, तो रिपब्लिक डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि उस दिन क्या हुआ था? लॉज अप्लाई किए गए थे। लॉज हमारे 1950 से पहले बन गए थे, और उसे 1950 से 26 जनवरी 1950 से इम्प्लीमेंट करवाया गया था, अप्लाई करवाया गया था, वो लागू हुए थे। इसीलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। एंड लॉज हमारे बने हुए हैं। कभी कोई चेंजेस आने होते हैं तो हमारे लीडर्स उसे चेंज कर देते हैं। कुछ ऐड करना होता है या चेंज करना होता है तो हमारे लीडर्स उसे चेंज कर देते हैं। नाउ कम टू व्हाई आर लॉज नेसेसरी। अब लॉज नेसेसरी क्यों हैं? लॉज भी इसीलिए नेसेसरी हैं कि वो हमें हार्म से प्रोटेक्ट करते हैं। हमें लॉज फॉलो करने होते हैं अपने डे टू डे लाइफ्स में, जैसे कि क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग एंड ओनली व्हेन द ट्रैफिक सिग्नल इज़ रेड। जब ट्रैफिक सिग्नल रेड हो, और आपको क्या कहा जाता है कि जब ट्रैफिक सिग्नल रेड हो और ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही आपको क्या करना है? रोड क्रॉस करना है। तो ये क्या है? लॉज है, और हमें फॉलो करना ही होता है। थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन एंड नॉट ऑन द स्ट्रीट। गार्बेज को डस्टबिन में ही फेंकना है, स्ट्रीट पर नहीं। सो दिस इज़ लॉ। अगर हम इसे फॉलो नहीं करेंगे तो आगे बताती हूँ क्या होगा। लॉज हेल्प अस टू बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। लॉज हमें हेल्प करते हैं रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनने में। जब भी हम लॉज ब्रेक करते हैं तो हमें क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी। जो लोग भी लॉ ब्रेक करते हैं उन्हें क्या करना होता है? या तो फ़ाइन पे करना होता है, फ़ाइन अमाउंट होता है, मनी अमाउंट होता है, वो पे करना होता है, या फिर उनके राइट्स उनसे ले लिए जाते हैं। अब राइट्स क्या होता है? अब प्रिविलेज ग्रांटेड बाय लॉ। कुछ प्रिविलेजेस हैं जो हमें लॉज ने ग्रांट किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिव फ्रीली, ये सारे क्या हैं? राइट्स हैं। राइट्स मतलब अधिकार। अगर हम फ्रीली कहीं घूम रहे हैं तो ये क्या है? हमारा अधिकार है, जो हमें लॉज से मिले हैं, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और अगर हम ये सारी
अगर हम कोई भी लॉ ब्रेक करते हैं दूसरे लॉज को, तो हमारे क्या होता है, राइट्स ले लिए जाते हैं, और जब हमारे राइट्स ले लिए जाएंगे तो हम फ्रीली कंट्री में नहीं रह सकते। तो उन्हें क्या होगा, लॉक्ड कर दिया जाएगा प्रिजन में, जेल में। जब हम लॉज फॉलो करते हैं तो हम फ्रीली रह सकते हैं और सेफली रह सकते हैं, क्योंकि जो भी लॉज बनाए गए हैं ना बेटा, वो हमारी बेहतरी के लिए ही बनाए गए हैं, ताकि हमें कोई हार्म ना हो, हमें डेंजर से बचाने के लिए ही बनाए गए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी लोग ट्रैफिक सिग्नल रेड होने पर नहीं क्रॉस करेंगे, मतलब वो अगर गाड़ियाँ चलती रहेंगी और वो वेट नहीं करेंगे सिग्नल रेड होने का और क्रॉस करेंगे, तो क्या हो सकता है, मे बी उनका एक्सीडेंट हो सकता है और उनकी लाइफ क्या हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। इसीलिए लॉज बनाए गए हैं कि ट्रैफिक सिग्नल रेड होने पर सिर्फ ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही आप रोड क्रॉस कर सकते हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्यों? क्योंकि ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले ही क्या होती है, व्हीकल्स रुक जाती हैं। उसके बाद वो अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर आकर रुक जाती हैं, अगर आप कहीं और से करेंगे तो वो आती ही रहेंगी, चाहे सिग्नल रेड भी हो। उन्हें रुकना कहाँ पे होता है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे। इसलिए आपसे कहा जाता है कि आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग आपने अक्सर रोड पर देखा होगा, ये जो लाइंस होती हैं, वाइट स्ट्रिप्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ज़ेब्रा क्रॉसिंग इन्हें हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे ज़ेब्रा पर होती है ना वाइट स्ट्रिप्स, उसी तरह से ये स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं, इसलिए इसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। देखिए, जब हम लॉज फॉलो करते हैं तो हम अपनी कंट्री को प्रोग्रेस करने में भी हेल्प करते हैं। अगर हम डस्टबिन में गार्बेज नहीं फेंकेंगे, इधर उधर फेंक देंगे, तो हमारी कंट्री क्या होगी, गंदी होगी ना। तो उससे क्या होगा, प्रोग्रेस तो नहीं होगा। प्रोग्रेस तो तब होगा जब वो साफ़ होगी, अच्छी दिखेगी। अदर कंट्री से अगर कोई आता है तो वो गंदगी देखेगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उन पर कि ये कंट्री क्या है, साफ़ नहीं है। तो हम जब लॉज फॉलो करते हैं तो हम फ्रीली अपनी कंट्री में सेफली रह सकते हैं और अपनी कंट्री को हेल्प करते हैं प्रोग्रेस करने में। सो योर चैप्टर इज़ completed here. Hope you all have understood well. Thank you students.